डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। अटल जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें महान व्यक्तित्व बताया। सीएम धामी ने कहा कि अटल जी प्रख्यात कवि और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहारी थे। उन्होंने राजनीति में उच्च आदर्शों और मूल्यों की स्थापना की। चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू अभियान जारी, एक और मजदूर को बाहर निकाला गया। 2 लापता मजदूर की तलाश युद्ध स्तर पर जारी। टनल में भरे पानी की निकासी का कार्य तेजी से किया जा रहा है। चंपावत को मिली बड़ी सौगात। चंपावत के छतार वार्ड में बनेगा भव्य घंटाघर। पहाड़ी वास्तु शैली में 4 मंजिला क्लॉक टावर बनेगा। सांस्कृतिक गतिविधियों और आकर्षक लाइटिंग से सजेगा घंटाघर। पर्यटन आकर्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी मां भारती के उपासक, राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता, प्रख्यात कवि और लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र सेवा, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनका व्यक्तित्व एवं कर्तव्य देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी ने राजनीति में उच्च आदर्शों और मूल्यों की स्थापना की है। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को सशक्त बनाने के साथ ही भारत को विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दूरदर्शी सोच, सरल एवं सहज व्यक्तित्व तथा राष्ट्रहित के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। चंपावत शहर को एक बड़ी और ऐतिहासिक सौगात मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र एवं आदर्श जनपद चंपावत के छतार वार्ड में छतार पुल के समीप भव्य घंटाघर यानी क्लॉक टावर के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इस घोषणा से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। 4 मंजिला भव्य घंटाघर का निर्माण पहाड़ी वास्तु शैली में किया जाएगा। आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक पहाड़ी स्थापत्य के सुंदर संगम के रूप में विकसित होने वाला यह घंटाघर आने वाले समय में छतार ही नहीं बल्कि पूरे चंपावत शहर की नई पहचान बनने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। घंटाघर परिसर में आर्ट गैलरी सहित विभिन्न जनोपयोगी एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। वहीं रात्रि के समय आकर्षक डिजाइनर लाइटों से जगमगाता क्लॉक टावर शहर की खूबसूरती को और निखारेगा तथा चंपावत आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। यह परियोजना महज एक भवन का निर्माण नहीं बल्कि चंपावत की सांस्कृतिक विरासत, पहाड़ी वास्तुकला और आधुनिक विकास के संगम की पहचान के रूप में देखी जा रही है। घंटाघर के निर्माण में से छतार क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के साथ साथ शहर के पर्यटन आकर्षण को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पीपलकोटी स्थित THDC के निर्माणाधीन टनल में 13 अगस्त को हुई दुर्घटना के बाद लापता श्रमिकों की तलाश एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। रेस्क्यू अभियान के दौरान एक और श्रमिक को टनल से बाहर निकालकर जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया। टनल में लापता 2 अन्य श्रमिकों की तलाश युद्ध स्तर पर जारी है। रेस्क्यू टीमें टनल के भीतर लगातार सर्च अभियान चला रही हैं। अभियान के दौरान टनल में मौजूद पानी की निकासी का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। इसके लिए सक्शन पंपों सहित अन्य आवश्यक उपकरणों की मदद ली जा रही है ताकि टनल के भीतर रेस्क्यू टीमों की आवाजाही सुगम हो सके और संभावित स्थानों पर तक पहुंचकर लापता श्रमिकों की खोजबीन की जा सके। जिला प्रशासन, पुलिस, SDPRF, NDPRF तथा संबंधित विभागों की टीमें आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव अभियान में जुटी हुई है। रेस्क्यू कार्य की लगातार निगरानी की जा रही है तथा अभियान को गति देने के लिए आवश्यक संसाधन एवं उपकरण मौके पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
प्रशासन द्वारा लापता दोनों श्रमिकों की तलाश को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संभावित स्थानों पर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। रेस्क्यू टीमों द्वारा पूरी तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है और श्रमिकों तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जनपद चंपावत में देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाया गया। चंपावत, लोहाघाट, टनकपुर, बनबसा, पाटी, बाराकोट, रीठा, साहेब सुखीडांग और अमोड़ी सहित पूरे जनपद में जगह जगह तिरंगा शान से लहराया गया और भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के जयघोष से वातावरण गूंज उठा। स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई भव्य प्रभात फेरियों से हुई। हाथों में तिरंगा और देशभक्ति के नारों के साथ स्कूली बच्चों ने नगरों में देशभक्ति का संदेश दिया। चंपावत और लोहाघाट सहित विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों ने आकर्षक एवं मनमोहक झांकियां प्रस्तुत कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर, जिला सूचना कार्यालय सहित सभी का सरकारी कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र निर्माण में सभी की सहभागिता का आह्वान किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, वीरांगनाओं, शहीद परिवारों और प्रतिभावान स्कूली बच्चों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। वहीं पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक श्रीमती रेखा यादव ने ध्वजारोहण कर पुलिस कर्मियों एवं जनपद वासियों को स्वतंत्र दिवस की बधाई दी और देश की सुरक्षा में योगदान देने वाले वीर जवानों को नमन किया। होली फेथ स्कूल चंपावत में भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य एवं विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम देखने पहुंचे अभिभावकों ने बच्चों का उत्साह बढ़ाया और तालियों से उनका स्वागत किया। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों ने भी ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस का संदेश दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चंपावत में खेल के जरिए नशा मुक्त समाज का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री धामी के आदर्श चंपावत विजन एवं नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जिला प्रशासन की ओर से पूल्ड आवास स्थित बैडमिंटन कोर्ट में बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी मनीष कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं स्वयं बैडमिंटन खोलकर किया। वहीं उन्होंने खेला। जिलाधिकारी के कोर्ट में उतरते ही खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में 35 वर्ष एवं 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। चंपावत, लोहाघाट और टनकपुर क्षेत्र से पहुंचे खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि खेल केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखकर सकारात्मक दिशा देने का प्रभावी जरिया भी है। उन्होंने लोगों से अधिक खेल गतिविधियों से जुड़ने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का आह्वान किया। प्रतियोगिता के आयोजन में जिला गंगा समिति चंपावत का सहयोग रहा। वहीं जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल सिंह मेहता, सचिव सचिन वर्मा, पंकज वर्मा एवं विष्णु गोस्वामी सहित अन्य पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खास बात यह रही कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बैडमिंटन कोर्ट से सिर्फ खेल का संदेश नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सक्रिय और नशा मुक्त समाज का संकल्प भी गूंजता नजर आया। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर रानीखेत में राष्ट्र प्रेम और एकता का अनूठा जज्बा देखने को मिला। रानीखेत विधानसभा 50 से निर्दलीय प्रत्याशी प्रभात रावत के नेतृत्व में क्षेत्र में एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में स्थानीय लोगों और युवाओं ने हाथों में तिरंगा थामकर देशभक्ति के नारे लगाए। यात्रा के दौरान पूरे क्षेत्र का माहौल भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से गूंजयमान रहा। तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता, अखंडता और देशभक्ति की भावना को और मजबूत करना था। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए प्रभात रावत ने कहा,
यह तिरंगा यात्रा केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हमारी एकजुटता और राष्ट्र के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। देश की प्रगति के लिए हम सभी का एकजुट होना बेहद आवश्यक है। जल्दी हमारी टीम गांव-गांव जाकर एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगी ताकि हर नागरिक देश के विकास में अपना योगदान दे सके। उन्होंने आगे कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक मजबूत, समृद्ध और पूर्ण रूप से विकसित भारत का निर्माण करना है। इसके लिए समाज के हर वर्ग को मिलकर प्रयास करने होंगे। कार्यक्रम के अंत में क्षेत्र के विकास और समृद्धि का संकल्प लिया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। आज ये रैली कहीं ना कहीं 15 अगस्त है और सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये रैली कहीं ना कहीं एक प्रतीक है एकता का, इसीलिए हमने रैली निकाली है। और बहुत जल्दी हम गांव-गांव जाके अपना जागरूकता अभियान भी चलाएंगे और हम सब मिलके इस देश को मजबूत बनाना है और आने वाली पीढ़ी के लिए भारत को विकसित बनाना है। हरिद्वार कुंभ मेला अधिष्ठान द्वारा सीसीआर परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह में मेला अधिकारी कुंभ मेला सोनिका ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर पुलिस गार्ड की टुकड़ी ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत के गायन के साथ ही उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने, राष्ट्र की प्रगति में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने तथा आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने का संकल्प लिया। इस अवसर पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्र नायकों का भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता हमें अनेक महान सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद प्राप्त हुई है। आजादी के इस अमूल्य उपहार को सुरक्षित रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। मेलाधिकारी सोनिका ने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, मेला कार्यों से जुड़े कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह दिन हमें अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी कार्मिकों का आह्वान किया कि वे अपने अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें और आमजन की सुविधा, सुरक्षा और बेहतरी के साथ साथ राष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ मेला 2027 हरिद्वार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन है। देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना को देखते हुए मेला प्रशासन के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर सभी अधिकारी एवं कर्मचारी आगामी कुंभ मेले को सुव्यवस्थित, सुरक्षित, स्वच्छ और श्रद्धालु अनुकूल ढंग से संपन्न कराने के अपने अपने संकल्प को और अधिक मजबूत करें। उन्होंने कहा कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि हरिद्वार और उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य और व्यवस्थागत क्षमता को देश दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और हरित हरिद्वार के संकल्प को मजबूत करने का संदेश देते हुए कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेते हुए समाज और पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना हम सभी की जिम्मेदारी है। चंपावत के चमदेवल में जिला सेवा योजन कार्यालय की ओर से विशेष करियर गाइडलाइंस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम राजकीय इंटर कॉलेज चमदेवल और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज चमदेवल में हुआ, जिसमें दोनों विद्यालयों के कुल 175 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सेवा योजन विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को रोजगार के विभिन्न अवसरों, स्वरोजगार की संभावनाओं और कौशल विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। विद्यार्थियों को शासन द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी और एवं स्वरोजगार आधारित योजनाओं के बारे में भी बताया गया। इस दौरान आगामी स्किल प्रतियोगिता 2026 में प्रतिभाग करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। अधिकारियों ने करियर को लेकर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए आगे की पढ़ाई, रोजगार और कौशल विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को करियर गाइडेंस से संबंधित पठन सामग्री एवं साहित्य भी वितरित किया गया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, कौशल और स्वरोजगार की संभावनाओं से जोड़ना रहा। कार्यक्रम में जिला सेवा योजन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालयों के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे।
चंपावत जनपद में विकास कार्यों को गति देने और मानसून के दौरान जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शुक्रवार को टनकपुर बनबसा क्षेत्र में एक के बाद एक कई महत्वपूर्ण स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कूड़ा निस्तारण, बाढ़ सुरक्षा, शारदा घाट विकास और निर्माणाधीन राज्य अतिथि गृह के कार्यों की प्रगति पर की और अधिकारियों को स्पष्ट रूप से समयबद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता न करने के निर्देश दिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और मुख्यमंत्री धामी के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने टनकपुर और बनबसा स्थित अस्थायी कूड़ा निस्तारण केंद्रों का निरीक्षण किया। टनकपुर में NHPC रोड के पास कूड़ा निस्तारण कार्य में देरी पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित ठेकेदार से दूरभाष पर वार्ता कर 1 हफ्ते के भीतर कार्य शुरू करने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों को कूड़ा निस्तारण की नियमित निगरानी करने तथा लिगेसी वेस्ट का पृथक्करण, प्रसंस्करण और वैज्ञानिक निस्तारण NGT एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही और अनावश्यक देरी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने बमनपुरी में हुडी नदी पर चल रहे बाढ़ सुरक्षा कार्यों का भी निरीक्षण किया। यहां 273 मीटर लंबी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि वायर क्रेट निर्माण का कार्य जारी है। नदी में पानी आने से कार्य प्रभावित होने की स्थिति को देखते हुए डीएम ने उपलब्ध समय में कार्य को और तेज करने के निर्देश दिए। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।